यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ स्किल ही सब कुछ होता है। एक निश्चित उम्र तक पहुँचने पर हर व्यक्ति को एक स्किल दी जाती है और समाज में उनका स्टेटस उन स्किल की स्ट्रेंथ और रैंक के ऊपर निर्भर करता है। हमारे कहानी का हीरो एक यंग मैन है जिसमें इमेंस मैजिकल पावर और इनबिल्ट टैलेंट मौजूद है, लेकिन जब उसे अपनी स्किल मिलने का टाइम में आया तो उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसे एक मिस्टीरियस अनरैंक्ड स्किल मिली थी जिसका नाम था कंट्रोल सी। सभी लोगों को लगने लगता है ये एक बर्थलेस स्किल है और उसे गिल्ड से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन जब उसे अपने स्किल की ट्रू नेचर को समझा और उसे उसकी असली पावर के बारे में पता चलता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक माइन में होती है जहाँ एक बर्गर अपने कलीग से बता रहा था। वह कहता है कि वो कितने लंबे समय से काम कर रहा है और उसे ब्रेक लेने की इच्छा होने लगी। और उसका कलीग जवाब देता है कि वो तो सिर्फ 3 घंटे से काम कर रहा है। तो पहला बर्गर कहने लगता है कि वह खाना खाने के बाद और भी ज्यादा मेहनत करेगा। फिर वह अपना खाना खाने के लिए निकल जाता है और खाने को निकालकर अपने कलीग को भी खाने के लिए बुलाता है, यह कहते हुए कि वह चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली बिल्कुल भी ना ले। वे दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और कलीग पूछता है कि उसकी डॉटर अब कितने साल की हो चुकी है। वो बंदा मुस्कुराने लगता है और अपना लॉकेट निकालकर उसमें अपनी डॉटर की फोटो को देखने लगता है और बताता है कि अगले महीने वो 5 साल की हो जाएगी। उसका कलीग हैरान हो जाता है और कहता है कि कितना जल्दी टाइम यहाँ पर तेजी से जाता है और पूछता है कि आखिरकार उसने अपने डॉटर के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट देने के बारे में सोचा है। तो वो बंदा कहने लगता है कि अभी तक उसने कुछ स्वेर नहीं किया है, उसे नहीं पता कि उसे अपनी डॉटर को क्या देना चाहिए क्योंकि उसे पता नहीं कि उसकी डॉटर को क्या चाहिए था। उसका कलीग खड़ा होकर कहने लगता है कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी ताकि वह जो भी उसकी डॉटर मांगे वो उसे खरीद कर दे सके। फिर वह अपने काम पर वापस जाने के लिए उससे कह देता है। जब वह कहने वाला होता है कि उन्होंने सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक लिया है तभी कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। उसने देखा कि एक और टाइप का मॉन्स्टर कलीग पर हमला करने वाला है। वह तुरंत अपने एक्स उठाता है जबकि उसका कलीग उसे जल्द से वहां पे हटने के लिए कहता है और ऑर्ग के अटैक को अपने एक्स से रोकने लगता है और फिर अपने कलीग को भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। लेकिन उससे पहले ही एक ऑर्ग ने ऊपर कूदकर उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था और उसके कलीग को मार देता है। उसका कलीग डर के कारण मानो फ्रोजन सा हो जाता है और जब और उसके सामने उसके कलीग को मार देता है तो वो उसके खत्म करने के बाद इस वाले बंदे के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर एक फायरबॉल स्पेल कास्ट हो जाती है जो ऑर्ग को मार डालती है। यह स्पेशल स्पेल एक सॉर्सरर के द्वारा कास्ट किया गया होता है जिसका लीडर स्क्वाड को आदेश देता है कि वो पूरी जगह में फैल जाएं और एंश्योर करें कि कोई भी मॉन्स्टर एस्केप नहीं करना चाहिए। वह सपोर्ट टीम को एरिया को लाइट अप करने के लिए कह देता है और ऑफेंसिव स्किल का यूज कर ऑर्ग को एलिमिनेट कर देने के लिए भी ऑर्डर दे देता है। वह हीलिंग टीम को भी क्विकली जो भी घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर संभालने के लिए भी कह देता है। हालांकि एक ऑर्ग सॉर्सरर से एस्केप करने में सफल हो जाता है और उनमें से एक के ऊपर हमला भी कर देता है। यह एक यंग मैन था जिसका नाम मैलकॉम था जो डर के मारे पैरालाइज सा हो गया था और हलचल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसका कलीग एल्फ्रेड ऑर्ग को नोटिस करता है तो वह क्विकली एक्ट करता है और ऑर्ग की तरफ भागने लगता है और एक फायर स्पेल को कास्ट कर देता है। फिर डिस्टेंस से एक एरो मारकर उस ऑर्ग को मार देता है। वह मेलकोन के पास आ जाता है और पूछता है क्या वो यहाँ पर ठीक है। मेलकोन जो कि डाउन महसूस कर रहा होता है एल्फ्रेड से माफी मांगता है कि वह कुछ भी करने में कम्प्लीटली अनअवेलेबल था और वो डर के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एल्फ्रेड उसे रिएश्योर करता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना होगा, तुम इस तरीके से डर नहीं सकते। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेलकन फिर से पूछता है कि एल्फ्रेड उसकी उम्र लगभग सेम होने के बावजूद वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कैसे रखता है और इतना करेज के साथ फाइट कैसे कर सकता है। एल्फ्रेड जवाब देता है कि वह अपनी मैजिकल एबिलिटी पर गर्व करता है और वह स्ट्रॉन्गर बनने के लिए फाइट करता है क्योंकि वह उसकी रिकॉग्नाइजेशन चाहता है कि सब लोग उसे अपनी पावर के कारण पहचाने। इसके बाद मेलकॉम का ओल्डर ब्रदर उसे चेक करने के लिए आ जाता है और एंश्योर करता है कि भाई चोट तो नहीं लगी, कि उसे यहाँ पर कोई इंजरी तो नहीं आई। एल्फ्रेड समझाता है कि स्किल वे स्पेशल एबिलिटीज हैं जो यंग इंडिविजुअल को लीगल एज पर पहुंचने के बाद दी जाती हैं और वह वर्ल्ड इन स्किल्स से गवर्न होती हैं क्योंकि ये अपने ओनर्स को सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रदान करती हैं। और यह ऐड करता है कि वह कमिंग एडल्टहुड सेरेमनी में स्ट्रॉन्गर स्किल को प्राप्त करने की एस्पिरेशन रखता है। वो चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल मिले जो उसे एक ग्रेट सॉर्सरर बना देगी। हालांकि वह क्विकली रियलाइज करता है कि वो अभी रियलिटी में वापस आ जाता है। जब वह लीडर को सभी को इकट्ठा करने के लिए कॉल लगाता है, लीडर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है। एक ग्रिम नाम का व्यक्ति शहर में एक वुमेन को काफी ज्यादा तंग कर रहा है और उसके साथ फाइट कर रहा है। वह कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर ही रुकेंगे और बाकी के लोग बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि आखिरकार क्या बात चल रही है, जबकि बाकी लोग माइन में सभी मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को भी एलिमिनेट करने पर फोकस देंगे। फिर वह लियोनार्डो का नाम लेता है जो कि एक सॉर्सरर था और उससे कहता है कि तुम अपने साथियों को चूज कर सकते हो और अपने के साथ जाकर तुम ग्रिम वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। लियोनार्डो सबसे पहले एल्फ्रेड को सिलेक्ट करता है, यह कहते हुए कि उसके साथ ज्वाइन करेगा क्योंकि उन्होंने इस एरिया के मॉन्स्टर को लगभग क्लियर ही कर दिया है। एल्फ्रेड
एल्फ्रेड मेलकॉम की ओर देखता है और उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद सीन बदल जाता है और हम वॉरियर ग्रिम को देखते हैं जो एक लड़की पर चिल्ला रहा है और पूछ रहा है कि आखिर उसने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की। लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा एनॉयड भी महसूस कर रही थी और उसे अपने रिडिकुलस बिहेवियर को रोकने के लिए कहती है, लेकिन ग्रिम मान ही नहीं रहा था। हालांकि ग्रिम उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि भाई अपने आप उसके साथ चले और उसे अकम्पनी दे। लड़की स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन तभी वे दोनों एल्फ्रेड की आवाज सुनते हैं जो ग्रिम को ऑर्डर दे रहा था कि भाई लड़की को तुरंत ही छोड़ दे। जिसके बाद ग्रिम लड़की के हाथ को छोड़ देता है और एल्फ्रेड से पूछता है कि भाई उसके बारे में क्या करने वाला है और फिर एल्फ्रेड पर हमला करने के लिए तुरंत ही रस कर देता है, यह कहते हुए कि आखिरकार उसे किसी और के लफड़े में पड़ने की हिम्मत कैसी की। आखिर तुम यहाँ पर एक हीरो बनना चाहते हो। इसी बीच लियोनार्डो और मेलकॉम शहर में पहुंच जाते हैं और एल्फ्रेड को ग्रिम के साथ फाइट करते हुए पाते हैं जो डिसएडवांटेज में लग रहा था। मेलकॉम लड़की के पास जाता है और पूछता है क्या उसे कोई भी हार्म हुआ है, लेकिन लड़की डिस्प्लेजर के साथ उसे देख रही थी और एश्योर करती है कि भाई ठीक है, उसके पास कोई भी चोट नहीं है। वापस एल्फ्रेड की तरफ हम देखते हैं जो ग्रिम के अटैकों को विंड मैजिक का उपयोग कर डॉज करते जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था, जिससे भाई क्विकली रिट्रीट कर पाता है। भाई मुड़ता है तो उसे लियोनार्डो उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है जो असिस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लियोनार्डो उसे बताता है कि ग्रिम उसे काउंटर अटैक करने का मौका नहीं दे रहा है। भाई ऐड करता है कि मैजिक स्किल्स की इमिटेशन मात्र है और जो कि मैजिक पे यूज करते हैं भाई रूल्स द्वारा दी गई है, एबिलिटी की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर होता है। इस मूवमेंट में लियोनार्डो ने उसे बताया कि भाई ग्रिम की स्वॉर्ड को अपने स्पेशल स्किल से रोकेगा और एल्फ्रेड को रेडी रहने के लिए कहता है ताकि भाई अपना पास्ट पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। दोनों अलग हो जाते हैं। लियोनार्डो ग्रिम से एंगेज करने लगता है जबकि एल्फ्रेड उसके पीछे मूव करता है। लियोनार्डो ग्रिम से पूछता है कि भाई अपने स्किल का उपयोग क्या वो कर रहा है। ग्रिम जवाब देता है कि हाँ और पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो लियोनार्डो रिस्पॉन्स करता है कि एल्फ्रेड अभी यंग है और उसे अभी तक अपनी स्किल नहीं मिली हुई है, इसीलिए एक स्किल लेस चाइल्ड से के खिलाफ फाइट करना काफी ज्यादा अनफेयर हो जाता है। इसलिए वह खुद ग्रिम का सामना करने के लिए तैयार है और यह फाइट दो एडल्ट के बीच में होने वाली है। ग्रिम काफी ज्यादा गंदे तरीके से मुस्कुराने लगता है और सार्कास्टिकली रिमार्क करता है कि सॉर्सरर गिल्ड अब एक स्किल लेस चिल्ड्रन को भी राइज करने लगा है जो ट्रबल क्रिएट करने में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो लियोनार्डो को चार्ज करने लगता है और वह कहता है कि उसे एक चिल्ड्रन का बेटर केयर कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ मोमेंट था जिसका लियोनार्डो को इंतजार होता है। वह अपना स्किल एक्टिवेट करता है और ल्यूमिनस एरो जो कि इसकी स्किल होती है उसे कास्ट कर देता है। उसके पीछे एक ब्रिलियंट लाइट अपीयर हो जाती है जिसने चारों और न्यूमरस एरो होते हैं। सभी एरो ग्रिम की तरफ शूट होने लगते हैं और उसकी बॉडी को प्रेयर्स करने लगते हैं। लियोनार्डो ग्रिम को देखता है जो एरो के से पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था और स्ट्रगल करने लगता है और उसे बताता है कि ये एरो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं जिससे उसे डॉज करना इम्पॉसिबल है। इस मूवमेंट में एल्फ्रेड लियोनार्डो के स्वॉर्ड से एस्टोनिश्ड हो जाता है और रियलाइज करता है कि मैजिक स्किल की तुलना में सिग्निफिकेंटली वीकर होते हैं। हालांकि वह क्विकली रियलिटी में वापस आ जाता है और ग्रिम के मूव न कर पाने का फायदा उठाने के बारे में सोच लेता है। जिसके बाद वो अपनी फायर स्पेल को तैयार करता है। वह फ्लेम को अपनी फिस्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है और ग्रिम के पीछे खड़े होकर डिक्लेयर करता है कि वह किसी भी ऐसे बंदे को बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करेगा जिसने गलत किया हो। फिर वो एक फायरवॉल को लॉन्च करता है जो डायरेक्टली ग्रिम को हिट कर जाती है। ग्रिम के बाद में हम देखते हैं उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और लियोनार्डो और मेलकम उसे रेस्ट कोर्ट करते हैं। जिसके बाद लीडर अराइव करता है, मतलब कि उसका जो लीडर था वो वहाँ पर आ जाता है और एल्फ्रेड को बताता है कि उसकी फाइनल मूव बहुत ही ज्यादा वेल एग्जीक्यूटिव था। एल्फ्रेड पूछता है कि माइंड में मॉन्स्टर्स का क्या हुआ, तो लीडर उसे बताने लगता है कि उन्होंने क्विकली सभी मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया है ताकि भाई यहाँ टाइम पर पहुंच सके। एल्फ्रेड रिप्लाई करता है कि ग्रिम को डिफीट कर दिया है, लेकिन इसकी वजह लियोनार्डो होता है क्योंकि उसने लियोनार्डो की हेल्प की वजह से उसे डिफीट किया था। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है, यह कहते हुए कि वो मैजिक अपनी लाइफ में सीखी है। वह ग्रिम के खिलाफ बिल्कुल ही यूजलेस साबित हुई। इस मूवमेंट में लीडर उसे बताता है कि मैजिक की तुलना स्पेल्स से नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैजिक को कोई भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकता है, जबकि स्किल रूलर्स द्वारा दी जाती हैं और इसी बीच का इनका जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है। वह उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि नेक्स्ट मंथ उसे अपनी स्किल मिल जाएगा और उम्मीद करता है कि वह स्ट्रॉन्ग और रिमार्केबल होगा। एल्फ्रेड सोचता है क्या उसे एक पावरफुल स्किल मिलेगा, लेकिन कम्प्लीटली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह कहता है कि उसे लियोनार्डो जैसा स्ट्रॉन्ग स्किल प्राप्त करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और अब वो डे आ जाता है जिसका एल्फ्रेड को सबसे ज्यादा इंतजार था, जहाँ पर कमिंग एज सेरेमनी होने वाली है। जब वह उठता है तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए एक कप ऑफ टी को तैयार करता है। इसके बाद जब वह टॉप बंकी की तरफ देखता है तो पाता है मेलकॉम पहले से ही अवेक है। वह उससे पूछता है कि क्या वो टी लेना चाहेगा। यह कहते हुए वह अपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टी उसने उसके लिए बनाई है तो मेलकॉम एग्री कर जाता है और टी पीने के बाद दोनों ही ड्रेस होकर सेरेमनी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें
तुम्हें अपनी स्किल्स मिलेंगी। हालांकि जो मेलकम था वो काफी ज्यादा निराश लग रहा था। उसे यहाँ पर यकीन था कि उसे कुछ भी यहाँ पर अच्छा प्राप्त नहीं होने वाला। वो बहुत ही ज्यादा सहमा और डरा डरा सा रहता है, यह कहते हुए कि भाई एल्फ्रेड जितना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है और शायद यूजलेस स्किल के साथ एंड करेगा। एल्फ्रेड उसे रिस्टोर करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ऐड करता है कि लोगों को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और उन दोनों को अमेजिंग स्किल्स जरूर से मिलेंगी। फिर वो गिल्ड के बेस्ट सॉर्सरर में से एक बन जाएंगे। इसी बीच एल्फ्रेड के कलीग उसके बारे में बात करने लगते हैं। यह कहते हैं कि वो एक ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उसे अपनी स्किल पहले से ही मिल चुकी है और उसकी उम्र के लिए वह इनक्रेडिबली टैलेंटेड है। टीम में की एक लड़की लियोनार्डो को कॉल करती है, लेकिन उसका कंपेनियन उसे बताता है कि अभी उसे अकेला छोड़ दो, यही उसके लिए बेटर है, क्योंकि वह अपने ब्रदर के लिए काफी ज्यादा चिंता में लग रहा है। जब सभी फाइनली सेरेमनी में पहुंच जाते हैं तो प्रिस्ट अनाउंस करता है कि अब वो शुरू करने वाले हैं और हर एक व्यक्ति को अपना नाम कॉल करने पर आगे आने के लिए कहा जाता है। प्रिस्ट नेम को कॉल करना शुरू कर देता है, जबकि मेलकम और भी ज्यादा नर्वस महसूस करने लगता है। एल्फ्रेड के विपरीत जो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट लग रहा था, कुछ समय बाद मेलकम की टर्न आ जाती है। वह धीरे धीरे प्रिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास पहुंचकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, यह सुनने के लिए कि आखिरकार उसे कौन सी स्किल मिलने वाली है। प्रिस्ट डिक्लेयर करता है कि उसकी स्किल का नाम लाइटनिंग एरो है और वो यह भी बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल स्किल है जो मैसिव लाइटनिंग स्पेयर लॉन्च करती है। मेलकम की आंखें खुशी से भर जाती हैं और उसे आंसू आने लगते हैं, जबकि जो सभी लोग देख रहे थे वो कमेंट करने लगते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली लकी है, क्योंकि यह आज तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है। और वो उसे काफी ज्यादा जलने भी लगते हैं। उसका ब्रदर उसकी तरफ दौड़ के आ जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेडमेंट के साथ उसे एम्बेरस करता है, जबकि उसके फ्रेंड भी उसकी अचीवमेंट पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि प्रिस्ट उन्हें साइलेंट रहने के लिए कहता है, क्योंकि सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई थी और बाकी लोगों का भी नंबर लगने वाला था। इसके बाद एक लास्ट पर्सन बचा हुआ था जिसे अभी तक अपनी स्किल नहीं मिली थी, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड के कलीग फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी टर्न काफी ज्यादा लंबे समय के इंतजार के बाद आ चुकी है, और वह सोचते हैं कि आखिरकार उसे कौन सा स्किल मिलने वाला था। लेकिन जब एल्फ्रेड आगे बढ़ता है तो प्रिस्ट अनाउंस करता है कि उसकी स्किल्स कीबोर्ड कंट्रोल बटन है, और एल्फ्रेड डीपली डिसअपॉइंट महसूस करने लगता है। जैसे ही वह अपने स्किल का नाम सुनता है, और वह अकेला कंफ्यूज नहीं था, सभी जो वहाँ पर मौजूद थे सभी पजल्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्किल्स आज से पहले कभी भी नहीं सुनी थी। उस मूवमेंट में गिल्ड लीडर तुरंत ही प्रिस्ट के पास आता है और उससे उस स्किल की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछने लगता है। प्रिस्ट जो इक्वली कंफ्यूज था, वो उसे बताता है कि उसकी क्वालिफिकेशन अननोन है, और यह भी पॉसिबल है कि वो इतना ज्यादा वीक है कि उसे एक ई रैंक में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर गिल्ड लीडर फ्रस्ट्रेशन में काफी ज्यादा लंबी सांस छोड़ता है और अपने हैंड को अपने सिर के ऊपर रख लेता है। फिर वह सभी गिल्ड मेंबर्स को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने प्रिस्ट के वर्ड सुनी लिए होंगे और उनसे उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनमें से एक अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल अपीयर होगा। गिल्ड मेंबर्स आपस में ही बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कमेंट करता है, इसलिए उसने एक गिल्ड को उस चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए अपोज किया था, खासकर कि जब उसके पास कोई अपनी स्किल्स पहले से मौजूद ना हो। दूसरा ऐड करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मैजिक में कितने ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन एक पावरफुल स्किल्स के बिना वो पूरी तरीके से बर्थलेस है। लीडर बताने लगता है और कहने लगता है कि एक सॉर्सरर अपने स्किल के बिना कुछ भी नहीं है, और उनमें एक अनक्वालिफाइड पर्सन का होना एक मेजर प्रॉब्लम है। एल्फ्रेड लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जबकि मेलकम कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्डो उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गिल्ड लीडर एल्फ्रेड को इन्फॉर्म करता है कि इस मूवमेंट से वह सॉर्सरर गिल्ड से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, और वह कहता है कि यह देखते हुए कि एल्फ्रेड रोना चालू कर देता है कि वह अभी भी एक यंग चाइल्ड है और कहीं और नई शुरुआत कर सकता है। एल्फ्रेड लीडर के वर्ड सुनकर काफी ज्यादा डिस्पेयर में चला जाता है और काफी ज्यादा निराश हो जाता है और रोने भी लगता है। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं सीन पूरी तरीके से बदल चुका था, और अब हम उस मोमेंट में होते हैं जब एल्फ्रेड अपने रेसिडेंस के पास आ जाता है। वह अपना सॉर्सरर रॉब उतार कर ग्राउंड पर फेंक देता है। उस मोमेंट में उसे 6 साल पहले की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जब वह कुछ चिल्ड्रंस को घोड़े पर सवार होते हुए देखता है। वह अपने फादर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वह भी घोड़े पर सवारी करना चाहता है। हालांकि उसके फादर रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर उसे अपना मील खत्म कर इमीडिएटली अपने रूम में वापस जाने के लिए कहते हैं। एल्फ्रेड को काफी ज्यादा ये अनफेयर लग रहा था, और वह अपने फादर से पूछता है कि उसके सिबलिंग्स को घोड़े पर सवारी करने की परमिशन क्यों है, जबकि उसे बिल्कुल भी नहीं है। उसके फादर एक ऑर्डर वाली टोन में रिप्लाई करते हैं और यह कहते हैं कि उसे अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए, और वह खुद को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेगा। डीपली स्टन्ड एल्फ्रेड के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, और वह अपने फादर के ऑर्डर का पालन करता है। वह उन्हें ब्रदर मतलब कि परेशान करने
करने के लिए माफी भी मांग लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वह घर वापस आता है तो उसका ओल्डर ब्रदर उसे बुलाता है और इमीडिएटली आने के लिए कहता है। एल्फ्रेड पूछता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहेगा, तो वो उसका ओल्डर ब्रदर कहता है एल्फ्रेड कि डिजायर के बारे में उसे पता चला है, मुझे पता है कि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो और इसकी परमिशन तुम्हें नहीं मिली है, लेकिन वो ऐसा करने में उसकी मदद कर सकता है। एल्फ्रेड काफी ज्यादा खुशी में आ जाता है और पूछता है क्या वह इसे अपने फादर से सीक्रेट रख सकता है। उसका ब्रदर इसके लिए मान जाता है और उसे तुरंत ही स्टेबल ले जाता है जहाँ उसके दूसरा ब्रदर इंतजार कर रहे होते हैं और उसे बताता है कि उसने एक स्पेशल एक ब्लैक हॉर्स तैयार किया है। एल्फ्रेड हॉर्स के पास जाता है और उसकी अपीयरेंस से काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो जाता है। उसका ब्रदर उसे बताता है कि उसे घोड़े पर कैसे राइड करना चाहिए, वो उसे हर चीज को सिखाने वाला है। जिसके बाद वो बताता है कि उसे अपना पहला स्टेप यह था कि स्टेबल के एंड तक जाओ और फिर हॉर्स के पास जाकर उसके पीछे से टच करो। उसने समझाया कि ऐसा करना जरूरी है क्योंकि आगे से अप्रोच करने से हॉर्स डर जाता है और एल्फ्रेड ने ध्यान से सुना और फिर उसे एश्योर किया कि इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो तुम हॉर्स राइड कर सकते हो। एल्फ्रेड ने हॉर्स के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे टच करने के लिए तैयार हो जाता है। एक्साइटमेंट का ओवरवेलमिंग फीलिंग उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह हॉर्स पर अपने हाथ को टच करता है वह जो हॉर्स था वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने फ्रंट लेग को जमीन के ऊपर उठा लेता है, जिस वजह से एल्फ्रेड काफी ज्यादा घबरा जाता है और ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसी मूवमेंट पर उसके जो ब्रदर्स थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि उनकी खुशी जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि एल्फ्रेड की मदर वहाँ पर आने लगती है। तो जो बाकी सभी उसके भाई थे वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अगर उसे पता चल गया तो वो पापा को इस सभी चीजों के बारे में बता देगी। और उनमें से जो ओल्डर ब्रदर था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो जाते हुए कहने लगता है आखिरकार जो पापा थे उन्होंने एक कॉमनर से शादी क्यों की थी। कुछ ही मूवमेंट बाद हम देखते हैं एल्फ्रेड की मदर उसकी तरफ भागते हुए आ जाती है और उसे ग्राउंड पर पड़ा हुआ पाती है। वह उसे अपने साथ ले जाती है, उसकी इंजरी का इलाज भी कराती है और फिर उसके बगल में बैठकर समझाने की कोशिश करती है कि उसके जो ब्रदर्स हैं उन्हें अपने नोबल ब्लड पर काफी ज्यादा प्राइड है। उसके एल्फ्रेड से माफी मांगती है कि उसके कारण उसे बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है क्योंकि वो एक नोबल ब्लड को इनहेरिटेड नहीं कर सकते क्योंकि वह एक कॉमनर थी। उसने यह भी कहा कि उसके ब्रदर्स यह आइडिया को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एल्फ्रेड भी एक कॉमनर होकर उनके जैसा नोबल टाइटल को कैरी करे। एल्फ्रेड ने पूछा अगर मैं फुल नोबल होता तो क्या वो मुझे मिसट्रीट करना बंद कर देते। उसकी मदर ने कुछ पल के लिए यहाँ पर साइलेंट हो जाती है और वो कुछ कह नहीं पाती। फिर वो कहने लगती है कि भाई उसे कुछ मैजिकल स्पेल सिखाएगी ताकि वह स्ट्रॉन्गर बन सके, लेकिन एल्फ्रेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी मदर का क्या मतलब है। फिर उसने एक स्पेल चांट करना चालू कर दिया और एक फायरबॉल उसके सामने अपीयर हो जाता है। एल्फ्रेड अपनी मदर के मैजिक से काफी ज्यादा सरप्राइज भी था और खुश भी लग रहा था। उसने बताया कि जब वो एल्फ्रेड की उम्र की थी तो उसने कुछ सिंपल स्पेल सीखे थे। एल्फ्रेड ने पूछा क्या वो मैं भी इसे यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। उसकी मदर ने कहा कि उसके रूम में एक बुक है, वह उसे कभी भी पढ़ सकता है, लेकिन उसे इस चीज को सीक्रेट रखना होगा और वो किसी को नहीं बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा समय बीत जाता है और एल्फ्रेड बड़ा हो चुका था, मैजिक में ट्रेनिंग करते जा रहा था। लेकिन एक दिन जब वह अपने ट्रेनिंग सेशन को खत्म कर रहा था तो उसकी मेड सडनली उसके रूम में दौड़ती हुई आती है। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। एल्फ्रेड उसे डोर लॉक किए बिना अंदर आने के लिए काफी ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन मेड ने उसे पहले ही बोला था कि उसकी मदर जो है वो काफी ज्यादा बीमार हो चुकी है। एल्फ्रेड तुरंत अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और जब वह उसके पास पहुंचता है तो उसने मैजिक के ट्रेसेस नोटिस किए और उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है मैजिक की वो सेंस कर पा रही हूँ। एल्फ्रेड ने माना कि उसकी इंस्टीट्यूशन सही है और अब वह 6 डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को मतलब कि स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। उसकी मदर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि भाई उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। और हम देखते हैं जब वह मैजिक उसकी पसंदीदा चीज है वह हमेशा खुश रहेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर ली और एल्फ्रेड उसे बार बार पुकारता रहा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी मेड डोर पर साइलेंटली खड़ी हुई रो रही होती है जबकि वह सब कुछ सुन रही होती है। कुछ देर बाद मेड ने एल्फ्रेड के डोर को नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने डोर खोला तो देखा कि रूम पूरी तरीके से खाली था। उसने डेस्क पर एक लेटर नोटिस किया और उसे खोलकर पढ़ा। एल्फ्रेड ने लेटर में लिखा था कि भाई उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी और उसकी माँ की काइंडनेस को ट्रीट किया, भले ही उसकी माँ एक कॉमनर थी। मेड ने इस लेटर को पढ़ा और वो कहने लगती है असल में मुझे एल्फ्रेड और उसकी मदर का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन दोनों ही मुझे काफी ज्यादा काइंडनेस के साथ ट्रीट किया था और वो उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे दिनों में से एक दिन थे। फिर सीन सॉर्सरर गिल्ड में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम एक गार्ड को देखते हैं जो एल्फ्रेड को अंदर आने से मना कर रहा था, यह कहते हुए कि उसे एक स्किल एक्वायर करे ताकि वो इसके अंदर आ सकता है कि इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है और उसे सिर्फ 1 या 2 साल वेट करना पड़ेगा। गार्ड सार्कास्टिकली रिप्लाई करने लगता है कि भाई 2 साल बाद वापस आ सकता है, लेकिन तभी गिल्ड लीडर आ जाता है और पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। गार्ड एक्सप्लेन करता
बताता है कि एल्फ्रेड गिल्ड के एंट्रेंस टेस्ट में प्रैक्टिस करना चाहता था। लीडर एल्फ्रेड के पास आता है और पूछता है कि क्या वो मैजिक यूज करने में कैपेबल है। एल्फ्रेड मुस्कुराता है और कहता है कि भाई अब कोई चाइल्ड नहीं है और उसका नाम एल्फ्रेड बताता है। फिर एक मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और गिल्ड लीडर पर अटैक कर देता है। हालांकि लीडर क्विकली एक मैजिकल बैरियर बनाने कर एल्फ्रेड के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं एल्फ्रेड उसकी माफी मांगने लगता है और एल्फ्रेड से कहता है कि उसने अभी उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। भाई एल्फ्रेड को इन्फॉर्म करता है कि उसे एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर वो चाहे तो कुछ बैटल्स के साथ ही यहाँ पर एंटर कर सकता है जिसमें एल्फ्रेड की विक्ट्री एश्योर करता है, तो वो बिना टेस्ट के यहाँ पर पास हो सकता है। फिर हम सीन को देखते हैं जो कि मैलकॉम पर शिफ्ट हो जाता है जो अपने ब्रदर लियोनार्डो के साथ बैटल को वॉच कर रहा था। भाई एल्फ्रेड की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। लियोनार्डो रिप्लाई करता है कि वो लगभग सेम एज के हैं। तो मैलकॉम पूछता है क्या वो फ्यूचर में उसकी तरह बन पाएगा। उसी मूवमेंट में उसका ब्रदर अपने हेड पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो न केवल उसकी तरह बन पाएगा बल्कि उसे भी सरप्राइज कर पाएगा। वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। मैलकॉम रेसिडेंस पर वापस आ जाता है और सोचता है कि एल्फ्रेड से मिल पाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एल्फ्रेड ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है। फिर सीन एल्फ्रेड पर शिफ्ट हो जाता है जो अपने सारे बिलोंगिंग्स इकट्ठा कर एक रास्ते पर चल रहा था और काफी ज्यादा यहाँ पर सॉरोफुल फील कर रहा था। उसके माइंड में अपने फादर के घर वापस जाने का ख्याल आता है, लेकिन भाई क्विकली डिसमिस कर देता है यह कहते हुए कि वहाँ पर वो वापस जाना नहीं चाहता, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है और साथ ही भाई गिल्ड के रेजिडेंस में भी नहीं रह सकता। इसीलिए भाई अपना बैग खोलकर चेक करता है क्या उसके पास अपने जो पैसों को बचाया था वो साथ लेकर आया है कि नहीं। अपने सेविंग को देखकर भाई कैलकुलेट करता है कि अगर भाई एक चीप इनमें भी रहता है तो उसे लगभग 6 महीने तक वो काम चला सकता है। इसका मतलब यह है कि इस टाइम के अंदर उसे अपने लिए एक काफी ज्यादा अच्छी जॉब को ढूंढना पड़ेगा। और भाई ये भी कहता है कि अब तक वह अपने दम पर रहते हुए मैनेज करता आया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने लिए एक सूटेबल बल को ढूंढ ही लेगा। भाई सोचने लगता है कि भाई किसी तरह के जॉब को कर सकता है और उसके माइंड में ब्लैक स्मिथिंग और एपोक 3 के नाम याद आने लगते हैं। हालांकि भाई क्विकली रियलाइज करता है कि हर जॉब के लिए एप्रोप्रिएट स्किल होने की काफी ज्यादा जरूरत है। भाई तो एक शेफ की तरह काम भी नहीं कर सकता अगर आपके पास कुकिंग स्किल्स नहीं है। भाई स्ट्रीट में आगे चलते ही जा रहा था और सोचता है कि उसका स्किल्स असल में कैसे काम करता है, लेकिन सडनली उसे हम देखते हैं उसके पीछे कोई काफी ज्यादा तेजी से आ रहा था और कोई बंदा उसके बैग को लेकर भाग जाता है। एक थीप उसकी तरह काफी ज्यादा जोरों से आता है और उसके बैग को छीन कर भाग जाता है और उसे ग्राउंड पर पुश कर देता है ताकि भाई एस्केप ना कर सके। एल्फ्रेड काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है कि एक थीप को बहुत जल्दी है और इसकी रनिंग काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन मूवमेंट बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका बैग उस जिसमें सारे उसका पैसा मौजूद था वो चोरी हो चुका है। भाई कहने लगता है कि उसका सेविंग होने के लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि भाई क्विकली रिगेन करता है और कहता है कि डेस्परेट होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। भाई इमीडिएटली मैजिक यूज कर थीप का पीछा करना शुरू कर देता है। एल्फ्रेड विंड मैजिक का यूज कर अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है जिसमें भाई लार्ज क्राउड को इजीली पास कर देता है, लेकिन थीप और उसके बीच का डिस्टेंस था वो कम हो ही नहीं रहा था क्योंकि थीप को भी एक स्पीड एनहेंसिंग स्किल का यूज कर सकता था। एल्फ्रेड को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैजिक और स्किल में इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। हालांकि भाई अकेला नहीं था जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। एक आदमी बिल्डिंग की रूफटॉप पर बैठा था और भाई कुछ कह पाता। इससे पहले ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी यहाँ पर अपलोड करने के लिए मिल जाएगा और अगर आप इस पे 500 लाइक करा देते हैं तो मैं इसका जो पार्ट है नेक्स्ट वाला वो कल ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।